देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा देखो हम लोग यहाँ पर हायर परचेज पढ़ रहे थे, ठीक है। और देखो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। हम लोगों ने पहले हायर परचेज का छोटा छोटा क्वेश्चन किया था जो डायरेक्टली तो नहीं आता है, ये मैंने पहले भी बोला है कि कैसे करके हम लोग कैश प्राइस या कॉस्ट प्राइस या हायर परचेज प्राइस हमें जो गिवन नहीं रहेगा क्वेश्चन में हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक बड़ा क्वेश्चन भी किया था। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हायर परचेज मेथड अकाउंट हायर परचेज का जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है वो कितने तरह से मेंटेन होता है। वो दो तरह से होता है, एक होता है कैश प्राइस मेथड से और एक होता है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से। तो कैश प्राइस मेथड कैसा था, वो सिंपल ऐसा होता है। कैश प्राइस मेथड में हम लोगों ने क्या देखा था, देखो हम लोग पूरा जो परचेस कर रहे हैं एसेट, पूरा का पूरा वैल्यू एसेट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। सिंपल एसेट खरीदने का एंट्री करेंगे। हम लोग तो बेसिकली बोल नहीं सकते कि क्रेडिट में ही खरीद रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पैसा देके खरीद रहे हैं। तो जैसे हम लोग क्रेडिटर को क्रेडिट करते वैसे ही करना है। फिर अगर हम लोग कुछ डाउन पेमेंट करते हैं तो जिनको देंगे हायर वेंडर टू कैश, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने समझा था। फिर इंटरेस्ट ड्यू होगा, फिर इंटरेस्ट पे होगा, इंस्टॉलमेंट पे होगा, ठीक है। सिर्फ इंटरेस्ट पे नहीं होता है। उसके बाद डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता है ड्यूरिंग द ईयर, फिर वो पीएल में ट्रांसफर होता है। हम लोगों ने पढ़ा था इन द बुक्स ऑफ परचेजर और कैश प्राइस मेथड, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड का देखो जीस्ट बता दिया है। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ एसेट टोटल इंटरेस्ट अनएक्रूड इज ट्रांसफर टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। देखो हायर परचेस में क्या होता है, ओनरशिप तब ट्रांसफर होता है जब हम लोग का लास्ट इंस्टॉलमेंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके पहले ऐसा तो नहीं है कि एसेट नहीं दिया जाता है, परचेजर को दिया जाता है, लेकिन वो किस हिसाब से, वो ओनर नहीं है, उसके पास पोजेशन होता है, ठीक है, उस एसेट को यूज करने का। तो जब एसेट का पोजेशन ट्रांसफर होता है तभी पूरा का पूरा इंटरेस्ट जितना अनएक्रूड है, मतलब मान लो कि हमें 3 इंस्टॉलमेंट देना है तो 3 इंटरेस्ट के साथ देना है। तो 3 इंटरेस्ट एक ही बार में हम लोग अनएक्रूड जो भी है, क्योंकि देखो जब तक हमारा इंटरेस्ट एक्रू मतलब क्या, जैसे मान लो 3 ईयर में इंटरेस्ट पे करना है इंस्टॉलमेंट के साथ, तो पूरे 1 साल एक्रू हुआ फिर पे होगा, फिर एक्रू हुआ फिर पे, फिर एक्रू हुआ फिर पे। अनएक्रूड मतलब जो अभी तक एक्रूड नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो कि फर्स्ट ईयर का एक्रूड हो रहा है लेकिन आगे का तो नहीं हुआ, या फिर जिस दिन हम लोग परचेस कर रहे हैं 3 साल का अभी तक एक्रूड ही नहीं हुआ, अनएक्रूड हुआ है, लेकिन वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट को लेके कैलकुलेट करके हमें पूरा इंटरेस्ट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में दे देना है। मतलब सीधा बात है, एक ऐसा स्पेस हमें रेडी करना है, मतलब अकाउंट्स में उसे अकाउंट बोलेंगे, एक ऐसा लेजर या फिर एक ऐसा अकाउंट, लेजर तो पोस्ट होता है, ठीक है, ऐसा अकाउंट हमें बनाना है जिसका नाम है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इस अकाउंट में सारा का सारा इंटरेस्ट हम लोग जमा करके रख देंगे, जैसे तुम लोग पिगी बैंक में पैसा वगैरह रखते हो, जस्ट लाइक दैट, ठीक है, कि जितना भी इंटरेस्ट है चाहे वो एक्रूड हुआ हो या ना हुआ उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे एसेट को परचेस करने में जितना इंटरेस्ट हमें चाहिए वो पूरा हम लोग पहले एक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, हर साल ये देखो एट लेटर ईयर्स एज एंड व्हेन इंटरेस्ट बिकम्स ड्यू, और जैसे जैसे इंटरेस्ट ड्यू होना स्टार्ट हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट इज डेबिटेड एंड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इज क्रेडिटेड, ठीक है। और जैसे जैसे हमें जरूरत होगा हम लोग इंटरेस्ट सस्पेंस से उतना इंटरेस्ट को राइट ऑफ करते जाएंगे, मतलब दिखाते जाएंगे। देखो कैसे होगा, सेम क्वेश्चन पे ही हमें करना है। देखो यहाँ पर जो मैंने तुम लोगों के साथ क्वेश्चन का ये शेयर किया है, यहाँ पर दिया हुआ है, देखो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में कैसे होता है। पहले एसेट खरीदेंगे तो एसेट टू हायर वेंडर जैसे होगा, फिर पूरा सस्पेंस को हमें इंटरेस्ट को हमें पूरे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में दे देना है, टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। फिर डाउन पेमेंट जैसे होगा डाउन पेमेंट करेंगे, उसके बाद इंस्टॉलमेंट जब पेमेंट करेंगे तब जितना इंटरेस्ट जो है। गुड मॉर्निंग शिवम। गुड मॉर्निंग इनकी। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ये वाला इलास्ट्रेशन 7, ठीक है। मैंने ये डिटेल्स नहीं बोला लास्ट दिन की तरह, लेकिन ये हम तुम लोगों से ही पूछ लेंगे क्या होगा। ये 3-4 एंट्री है, ये हम तुम लोगों से ही पूछ लेंगे कैसे होगा, ठीक है। तुम लोग बोल सकते हो। यहाँ पर देखो इलास्ट्रेशन 7 हम लोग करेंगे जिसमें हमें क्या बोला है। अच्छा कुछ एंट्री ना यहाँ से कट हो गया है, वो मैंने
अच्छा ठीक है, पूरा नहीं आया यहाँ पर पीडीएफ में, ठीक है कोई बात नहीं, हम इसे रेक्टिफाई करके दे देंगे, ठीक है। और कुछ एंट्रीज है हम यहाँ पर लिखवा देते हैं, तुम लोग कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हो, या फिर हम इसको ठीक है इसको रेक्टिफाई करके दे देंगे, एक पेज ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, कंटिन्यू विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन इलास्ट्रेशन 6। इलास्ट्रेशन 6 जो हम लोगों ने लास्ट दिन कैश प्राइस मेथड से किया है, उस इलास्ट्रेशन को हमें करना है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट द hire purchaser adopted the interest suspense method for recording his hire purchase transaction। अभी हम लोग कौन से मेथड से करेंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से करेंगे। ऑन दिस बेसिस प्रिपेयर हायर परचेस इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट एंड एफएम मेसर्स अकाउंट। एफएम मेसर्स एक्चुअली वो इलास्ट्रेशन 6 में जो है वो सेलर है, ठीक है, उनका अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर। हायर परचेसर के बुक्स में ये सारे हमें अकाउंट प्रिपेयर करके देने हैं, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, तो हम लोग डायरेक्टली अब जर्नल नहीं करेंगे, जैसे मैंने लास्ट दिन भी बोला था, देखो जर्नल आने का चांसेस कम होता है, मेनली लेजर ही आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग शायद लास्ट क्लास में जर्नल भी किए थे, पहला क्वेश्चन था तो मैंने जर्नल करके भी दिखाया था, ठीक है। जर्नल रिपीटेडली एक ही जैसा होता जाता है, अगर आ जाए तो तुम लोग कर पाओगे, क्योंकि लेजर देखो एक्चुअली जर्नल से ही लेजर होता है। ये हम नहीं बोलेंगे कि लेजर आता है तो जर्नल कर ही लोगे, एक्चुअली जर्नल से ही लेजर होता है। लेकिन अगर तुम लोग जर्नल ऐसे ओरली अभी मेरे साथ बोल सकते हो तो तुम लोग लिख भी पाओगे, ठीक है। बाद में अगर जरूरत होगा तो तुम लोग एक पेज रख दो, वहां पर जर्नल कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग अभी इलास्ट्रेशन 7 करेंगे, जो कि इलास्ट्रेशन 6 से ही हमें करना है, बस मेथड हमें अलग फॉलो करना है, ठीक है। मेथड हमें इंटरेस्ट सस्पेंस फॉलो करना है, वो कैसे होगा अभी हम बता देते हैं। देखो तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला था, अच्छा कौन कौन सा अकाउंट बनाना है, हमें बोला है हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए, तो लिख लेते हैं एचपी। अच्छा इन द बुक्स ऑफ परचेजर, पहले हम लोग ये देखेंगे हम लोग किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि कुछ देर बाद हम लोग इन द बुक्स ऑफ सेलर भी सीखेंगे, तो इन द बुक्स ऑफ परचेजर। अच्छा परचेजर का नाम क्या है, परचेजर का नाम है मेसर्स, एचपी मेसर्स, ठीक है, एचपी। अच्छा अब यहाँ पर लिखेंगे एचपी मेसर्स, अच्छा ये है नाम, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे हायर परचेस सस्पेंस इंटरेस्ट सस्पेंस, ठीक है। अकाउंट का नाम है हायर परचेस इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। डेट पर्टिकुलर, देखो हायर परचेस में लेकिन डेट मैंडेटरी होगा, डेट कॉलम होना ही चाहिए, क्योंकि किसी किसी लेजर में हमारा डेट उतना मैंडेटरी नहीं होता है, तो अगर हम लोग नहीं भी बनाते तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर डेट बहुत वाइटल है, ठीक है। तो डेट का कॉलम हमेशा इसमें बनना चाहिए, पर्टिकुलर रुपीज, ठीक है। अच्छा एक तो हमें ये अकाउंट बनाने बोला है एचपी सस्पेंस, और बोला था इंटरेस्ट अकाउंट, शायद चेक कर लेते हैं हम एक बार। इंटरेस्ट अकाउंट, हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या बोला है। मैंने दो अकाउंट तो याद है बना लिया, हायर परचेज और इंटरेस्ट अकाउंट, ये रहा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट एंड मेसर्स, एफएम मेसर्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अच्छा एफएम मेसर्स अकाउंट मतलब जो सेलर है, एफएम मेसर्स अकाउंट और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2001, दो बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है, क्योंकि वो डेट ही ऐसा दे रखा है। दो बैलेंस शीट लास्ट दिन भी हुआ था, अगर तुम लोग को याद है तो। लाइबिलिटीज एसेट्स,
अच्छा, अब देखो कैसे होगा क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, लास्ट दिन का क्वेश्चन का आंसर तुम लोग एक बार देख लो कि कैलकुलेशंस क्या था। ठीक है, यहाँ पर बोला था कैश प्राइस 1,40,000, साइनिंग एट द टाइम ऑफ साइनिंग, मतलब डाउन पेमेंट था। ठीक है, 20,000 करके हमें इंस्टॉलमेंट देना, इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 प्लस इंटरेस्ट, ये हम लोग का इंस्टॉलमेंट होगा। ये सब हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट 6%, डेप्रिसिएशन 10% करके होगा। तो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो थोड़ा सा जल्दी हम लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो टोटल इंटरेस्ट देखो कितना होगा। मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ है, हम यहाँ से देख के तुम लोग को बताते हैं। टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ था, एक बार चेक करके देखो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ था। टोटल इंटरेस्ट ये रहा ना, कैलकुलेट करके बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ था। ये मत ऐड कर दो, ये इंस्टॉलमेंट है। इंटरेस्ट बताओ, इंटरेस्ट कॉलम का टोटल ऐड करो, तीन। 7200। हाँ, 7,200। ठीक है, हम लोग का इंटरेस्ट सस्पेंस का पहला रूल्स ये है कि हम लोग पूरा का पूरा इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, हायर परचेस इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट डेबिट होता है, देखो जिस तरह से इंटरेस्ट अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, उसी तरह से ही हम लोग यहाँ पर भी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेंगे, लेकिन पहले हम लोग एक एक इंटरेस्ट को डेबिट कर रहे थे। मतलब देखो जब जो ड्यू हो रहा था, पहला 3,600, आफ्टर दैट 2,400 एंड 1,200। ठीक है, लेकिन अभी पूरा का पूरा एक साथ ड्यू कर देंगे। ठीक है, एक साथ हम लोग ड्यू करके दिखा देंगे, चाहे ये पूरा तो अभी तक एक्रू नहीं हुआ है, फिर भी ये दिखा देंगे। इसीलिए इसको इंटरेस्ट नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, नाम ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट सस्पेंस। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक साथ ड्यू नहीं हो सकता है, बट ये एक मेथड है जहां पर हम लोग पूरा वैल्यू दिखा देंगे, फिर थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7,200। बोलो इंटरेस्ट किसको ड्यू करते थे हम लोग, जिनको पे करना है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखते थे, बोलो। ये देखो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखते थे हम लोग, क्या लिखा था, देखो जितने बार क्या हम लोगों ने तो कल, सॉरी लास्ट क्लास में तो हम लोगों ने 3 साल का ही अलग अलग एंट्री, सेम एंट्री मैंने करके दिखाया था तुम लोगों से पूछ पूछ के। बताओ इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू किसको ड्यू करना है, इंटरेस्ट जिसको देना पड़ेगा। लॉजिकली सोचोगे तो फिर ज्यादा ध्यान देने का जरूरत ही क्या है हमें, मतलब जो लिखा हुआ है उस पे। ठीक है, तुम लोग लॉजिकली सोचो ना, तुम लोग को रटने का क्या जरूरत है। जो क्या बोलते हैं इसे, जर्नल है, तो इंटरेस्ट किसको ड्यू होगा, किसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, टू मतलब तो क्रेडिट होगा ना, क्रेडिट किसको करे, इंटरेस्ट किसको देना पड़ेगा। दो ही तो पार्टी है, एक हायर परचेसर एक हायर सेलर। हायर सेलर को देना पड़ेगा। सेलर को इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। हाँ सेलर को ही, हाँ हायर सेलर को, हाँ सही। तो हायर सेलर का यहाँ पर नाम क्या देना पड़ेगा, सेलर नहीं, हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर नाम, क्योंकि परचेजर क्या लिखता है वो सेलर नहीं, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज यूज होता है, वेंडर। ठीक है, हायर वेंडर यूज होगा, हायर वेंडर नाम यूज होगा। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। ठीक है, तो ये वाला हम लोग पोस्ट कर देंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, पूरा का पूरा इंटरेस्ट चला जाएगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो यहाँ पर लिखेंगे कब हो रहा है, 1/1/2001 में ही लिख देंगे, तभी तो सस्पेंस अकाउंट बना रहे, क्योंकि देखो 1/1/2001 में तो इंटरेस्ट ड्यू नहीं होगा। पहला इंटरेस्ट कब ड्यू होगा, पहला इंटरेस्ट ड्यू होगा 31 को। ठीक है, 31 और अच्छा, शिवम का शायद स्पॉटलाइट ऑन हो गया, उसे बंद कर दो तो। तुम लोग को कुछ स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रहा है क्या, हेलो। हाँ मैम। नो मैम। अच्छा, शिवम का ये स्क्रीन यहाँ पर आ जाता है, स्पॉटलाइट ऑन हो गया, शिवम का स्पॉटलाइट थोड़ा ऑफ कर लो ना। अच्छा, मुझे क्या स्क्रीन रीशेयर करना पड़ेगा, ये तुम लोग को दिख रहा है सबको, एक बार मुझे कंफर्म कर दो। मैम दिख रहा है। दिख रहा है।
ঠিক আছে। আচ্ছা, স্ক্রিন দেখাচ্ছে না ম্যাম। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না? হ্যাঁ ঠিক আছে। হুম, ठीक है। देखो अब दिख रहा होगा सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू FM मेसर्स अकाउंट, है ना। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू FM मेसर्स अकाउंट, पूरा का पूरा इंटरेस्ट यहाँ पर हम लोग डिपॉजिट करने की तरह रख देंगे। जैसे हम लोग पूरा फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो पूरा पैसा ले जाके डाल देते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, ये एक हो जाएगा, ठीक है। अब ये सबसे पहले एंट्री होगा। और 1 को क्या क्या एंट्री होगा, 1 को जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उस पे एंट्री होंगे। पहला तो है कि हायर परचेस में हम लोगों ने एसेट खरीदा, दूसरा जो है हम लोगों ने 40,000 भी उसी दिन पेमेंट किया था, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका एंट्री करेंगे तो क्या होगा बता सकते हो। पहला तो इसका क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा, FM मेसर्स में इसका क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा। क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट सस्पेंस, बाई इंटरेस्ट सस्पेंस। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू FM मेसर्स, हाँ एक सेकेंड। HP इंटरेस्ट सस्पेंस 7,200, ठीक है। अच्छा, और इस दिन हम लोगों ने परचेस भी किया था एसेट, तो एसेट परचेस का एंट्री बताओ क्या होता है। नॉर्मल एंट्री सोचो, फिर उसको हायर परचेस के साथ ऐड कर लो, मतलब कंसेप्ट को ऐड कर लो। नॉर्मल एसेट परचेस का एंट्री सोचो तुम लोग खुद ही, क्या होता है। नॉर्मल एसेट परचेस का एंट्री होता है एसेट अकाउंट डेबिट, और अगर हम लोग यहाँ पर क्रेडिट का हो रहा है ना, कोई कैश ट्रांजैक्शन तो है नहीं, टू क्या लिखते हैं, क्रेडिटर, ठीक है। मैम हाँ बोलो। मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अब देखो। यस मैम ठीक है। ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, एसेट परचेस करने का एंट्री क्या होता है, एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब हायर परचेस में हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट का नाम यहाँ पर है तो नाम लिख सकते हैं। एसेट का नाम क्या है, पिकअप वैन, तो एसेट के जगह लिखो पिकअप वैन। ये तो नॉर्मल एक बात है, ठीक है। एसेट का नाम पता है तो हम लोग पिकअप वैन लिख देंगे। पिकअप वैन अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर को यहाँ पर क्या नाम से हम लोग जानते हैं, यहाँ पर क्रेडिटर एक स्पेशल तरह का क्रेडिटर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू, क्या बोलेंगे हायर बोल दो। वेंडर। हाँ, मतलब इसका भी नाम है हायर वेंडर का भी, तो हम लोग टू FM मेसर्स लिख सकते हैं, इनका नाम है, ठीक है। तो नाम लिख दिया, तो पिकअप वैन टू हाई FM मेसर्स, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पर इसका पोस्टिंग कर सकते हैं, एंट्री याद रखो कहाँ पर पोस्टिंग करेंगे। पिकअप वैन का तो कोई अकाउंट बनाया नहीं है तो यहाँ पर पोस्ट हो जाएगा। 1/1/2001 में क्या हो जाएगा, टू, सॉरी इधर होगा ना, 1/1/2001 में हो जाएगा बाई पिकअप वैन, पिकअप वैन टू FM मेसर्स, ठीक है। तो बाई पिकअप वैन कितना हो जाएगा, 1 लाख। अच्छा, इसी दिन हम लोगों ने एक पेमेंट भी किया है, किसका, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट बोलो, डाउन पेमेंट देने का एंट्री क्या होगा, टू बैंक हो जाएगा, पैसा जा रहा है, ठीक है। और हम लोग का जो भी ड्यू अमाउंट है वो कम हो जाएगा हायर वेंडर से, और हायर वेंडर का नाम क्या है, FM मेसर्स। तो FM मेसर्स को हम लोग जितना डाउन पेमेंट कर देंगे उतने से हमारा FM मेसर्स का क्रेडिट बैलेंस कम हो जाएगा। तो 20,000 नहीं, सॉरी कितना, 40,000 किया है, तो FM मेसर्स टू बैंक हो जाएगा इसी डेट पे, तो टू बैंक लिखेंगे। टू बैंक कितना, 40,000, ठीक है। 40,000 हम लोग पे कर देंगे। अब बैंक का तो कोई अकाउंट है नहीं, पिकअप वैन का भी कोई अकाउंट बनाने हमें बोला नहीं है, ठीक है। तो इसका कोई क्रॉस पोस्टिंग आगे नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। कौन से डेट का हमारा सारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट ऑफ जैन का, ठीक है। इसके बाद कौन से डेट पे ट्रांजैक्शन होगा, देखो 1 जैन यानी जिस दिन हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, डाउन पेमेंट किया। अब हम लोग का इंटरेस्ट जो है वो एक्रू होना स्टार्ट होगा, और उसके बाद हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग का कितना है वो हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी पहले कर लिया था, ये देखो हम लोगों ने ये पहले बना लिया था ना इस क्वेश्चन का। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 23,600, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 23,600, तो इसका पेमेंट का एंट्री क्या हो जाएगा, इसका पेमेंट का एंट्री हो जाएगा, हम लोग जिसको पेमेंट करें, पेमेंट करने से टू बैंक होगा, जैसे हम लोग
पे करते हैं तो टू बैंक होगा, और किसको पे कर रहे हैं, एफएम मेसर्स को, तो उनको डेबिट कर देंगे क्योंकि वो तो पूरे वैल्यू से क्रेडिट हो रखे हैं ना, वो हमारे क्रेडिटर है। जितना जितना, जैसे मान लो किसी के पास हमारा 500 रुपए उधार है, हम लोग 200 दे दिए तो 300 बचा, फिर 50 दे दिए तो 250 बचा, तो धीरे धीरे क्रेडिट बैलेंस कम होते जाता है ना। उसी तरह से एफएम मेसर्स को अगर पे करेंगे हम लोग अपना इंस्टॉलमेंट पहला 23,600, ये पिछले क्लास का ही क्वेश्चन है, कैलकुलेटेड है, इसीलिए यहां से कर रहे दोबारा और कैलकुलेट नहीं कर रहे। तो ये पेमेंट होगा, कब पेमेंट होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी 31 दिसंबर 2001 पेमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या उसके पहले हम लोग इंटरेस्ट को अलग से नहीं दिखाएंगे, मतलब इस इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट इंक्लूड है, क्या इसको अलग से नहीं दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, ये देखो, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर जितना इंटरेस्ट हमारा यहाँ से खाली करना है हम लोग खाली करेंगे। बोलो कितना इंटरेस्ट खाली होगा, 31 दिसंबर को होगा, 31 दिसंबर 2001। हम लोग यहाँ पर जो टोटल हम लोग कैलकुलेट करके रखे हैं कि हम लोग ये एसेट जब खरीद रहे हैं तो हमें टोटल 7,200 रुपए एज ए इंटरेस्ट हमारे हायर वेंडर यानी एफएम मेसर्स को देना पड़ रहा है। और पहला टाइम यहाँ से कितना इंटरेस्ट हम लोग दे रहे हैं, 3,600। तो एंट्री क्या होगा, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, एंट्री का इंटरेस्ट का एंट्री ऐसे कर रहे थे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हम लोग कर रहे थे एफएम मेसर्स मतलब हायर वेंडर, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक एक इंस्टॉलमेंट के साथ साथ इंटरेस्ट को ड्यू करके दिखा रहे थे। अभी हमारा मेथड क्या बोल रहा है, पूरा इंटरेस्ट, पूरा जितना हायर परचेज में इंटरेस्ट होगा वो पूरा दिखा दो, फिर थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करो, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, ये हम लोग एक ही एंट्री से कर रहे थे कैश प्राइस मेथड में, यहाँ पर हम लोग दो मेथड से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट मेथड में, सॉरी, पहले हमें मेथड में क्या करना पड़ेगा, इस तरह से इंटरेस्ट सस्पेंस टू क्या करेंगे, हायर वेंडर, ठीक है, ये कर लेंगे। कितना यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से 7,200, फिर जितना इंटरेस्ट हम लोग राइट ऑफ करेंगे यहाँ से, पहला 3,600, तो एंट्री क्या हो जाएगा, तो एंट्री कुछ इस तरह से होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना 3,600 टू इंटरेस्ट सस्पेंस, ठीक है, ऐसे करके हम लोग दिखाएंगे। इंटरेस्ट सस्पेंस से 3,600 ले लेंगे, 3,600 का इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। इसका मतलब देखो यहाँ पर इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट और इंटरेस्ट सस्पेंस क्रेडिट कितने से कैंसिल हो जाएगा, 3,600 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी अमाउंट ऑब्वियसली बचेगा। तो नेट एंट्री क्या हो जाएगा, नेट एंट्री इस तरह से हो रहा है, ठीक है। नेट तो इसका कर नहीं पाएंगे अभी जब तक लास्ट इंटरेस्ट नहीं हो जाता है, लेकिन ये नेट एंट्री अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये 7,200 है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि इतना डेबिट था इतना क्रेडिट था, मतलब इतना कम हो गया, जैसे तुम लोग डेप्रिसिएशन कम करके दिखाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, हमें करना क्या है, हमारा टास्क ये है कि हमें यहाँ से इंटरेस्ट राइट ऑफ कर देना है जितना इस साल के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट, ठीक है, बाई इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3,600। तो ये जो मतलब अकाउंट है इसमें और कितना इंटरेस्ट बचा, देख लो कैलकुलेट करके कितना इंटरेस्ट बचेगा, बाई बैलेंस सीडी कितना बचेगा, माइनस करने से ही पता चलेगा, 7,200, 7,200 माइनस करके देखो 3,600 बचेगा। और यहाँ से तुम लोग प्रैक्टिकली भी चेक करके देखो 3,600 ही बच रहा है। ये अगर राइट ऑफ हो गया तो ये दो अमाउंट बचेगा और ये दो अमाउंट का टोटल 3,600 ही होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो हमारा इंटरेस्ट सस्पेंस है उसमें दो इंटरेस्ट एडेड है, वहां से ये राइट ऑफ हो जाएगा, आफ्टर दैट ये राइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने यहाँ पर इंटरेस्ट को राइट ऑफ करके दिखा दिया, ठीक है, इस अकाउंट से इतना। अच्छा, अब हम लोग इसको अगर पूरा करना चाहते हैं, अकाउंट को एक बार पूरा कर लेते हैं, 1,1,2002 लिख देते हैं, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। अब कितना इंटरेस्ट बाकी रह रहा है, 3,600 ऐसे रखते हैं, बाकी जगह पे क्रॉस पोस्टिंग करते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट में लिखेंगे 31 दिसंबर 2001 को टू HP इंटरेस्ट सस्पेंस कितना हो जाएगा 3,600, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला ईयर एंड में ट्रांसफर भी हो जाएगा पीएल में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम कंसेप्ट है, देखो जैसे हम लोगों ने लास्ट दिन किया था बिल्कुल वैसा ही है, बट इसका जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो अलग है, बाकी हमारा कैलकुलेशन में कोई चेंजेस नहीं है, बस इंटरेस्ट के मामले में जो है कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। अब जैसे इंटरेस्ट ड्यू हो गया, अब हम लोग इंटरेस्ट पे भी करेंगे विथ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। सिर्फ इंटरेस्ट कभी पे नहीं होता है, इंस्टॉलमेंट के साथ पे होता है, तो टू बैंक यहाँ पर हो जाएगा इंस्टॉलमेंट, ये लिखेंगे टू बैंक बोल के डाउन पेमेंट, ठीक है। मैंने DP लिख दिया, तुम लोग के पास जगह है तो पूरा लिखो, हम यहाँ पर लिखेंगे इंस्टॉलमेंट,
ठीक है। पहला इंस्टॉलमेंट 23,600, क्यों देखो पहला इंटरेस्ट 3,600 और हर बार प्रिंसिपल अमाउंट है 20,000, ठीक है। वैसे भी हम लोगों ने लास्ट दिन कैलकुलेट कर रखा था। तो 31 दिसंबर 2001 में कितना बैलेंस बचेगा, मतलब बैलेंस ये क्या शो करेगा कि हमें अपने क्रेडिटर को, हायर वेंडर को और कितना देना पड़ेगा। यहाँ पर हो गया 1,07,200 इसका टोटल, और यहाँ पर 1,07,200, ठीक है। अब ये माइनस करके देख लो कितना हो रहा है, हम कैलकुलेटर ओपन करें, तुम लोग देखो कितना हो रहा है कैलकुलेट करके। $107,200 माइनस 23,600 माइनस 40,000, 43,600, ठीक है। इतना पेमेंट हमें करना पड़ेगा। देखो क्या लास्ट क्लास में भी हमारा 43,600 आया था, वो तो आएगा ही, मेथड कैसा भी हो, ठीक है। मेथड कैसा भी हो, हमारा ओवरऑल कंसेप्ट तो एक ही होना चाहिए। ये देखो, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिखेगा हमें, ठीक है, यहाँ पर अलग दिखेगा, बाकी अमाउंट कैलकुलेशन एक ही जैसा होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब नेक्स्ट क्या होगा, अब हम लोग उस एसेट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 31 दिसंबर 2002 में। हम लोग अपने इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट राइट ऑफ करेंगे, तो हम लोग फिर से एंट्री करेंगे बाय इंटरेस्ट। जितना इंटरेस्ट हम लोग वहां से निकाल लेंगे, कितना इस बार हम लोग उससे राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ करेंगे हम लोग इस बार 1200 था शायद, या 2400, देख लेते हैं। 2400, लास्ट वाला 1200 है, अच्छा। तो 2400 हम लोग राइट ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। 2400 राइट ऑफ कर लिया, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में कितना बचेगा बैलेंस, तो बाई बैलेंस सीडी। तो यहाँ पर टोटल 3600 था, राइट ऑफ 2400 हो जाता है, तो 1200 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये ब्रॉट डाउन करेंगे 1/1/2003 टू बैलेंस बीडी, कितना हो जाएगा 1200, ठीक है। अच्छा अब ये इंटरेस्ट हमारा पीएल में चार्ज हो जाएगा, तो ये देखो ये तो क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 31 दिसंबर 2002 टू एचपी इंटरेस्ट सस्पेंस, कितना हो जाएगा 2400, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2002 में लिखेंगे बाई पीएल, पीएल में चार्ज हो जाएगा 2400, ठीक है। ये क्लोज हो गया। अब यहाँ पर क्या दिखाएंगे, यहाँ पर हम लोग ये दिखाएंगे कि हम लोगों का ये ब्रॉट डाउन करेंगे पहले 1 जनवरी 2002 में कितना पैसा बाकी है देना अपने क्रेडिटर को, 43,600, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है हम लोगों का, हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो 31 दिसंबर 2002 में सेकेंड इंस्टॉलमेंट जाएगा, तो कितना हो जाएगा टू बैंक करके इंस्टॉलमेंट, कितना होगा बोलो, 20,000 प्लस 2,400 है ना, 20,000 करके प्रिंसिपल था, प्लस हो गया 2,400 यानी 22,400। तुम लोग चेक करो अपने कॉपी में मिलेगा तुम लोग को, मुझे तो याद भी हो गया है, देखो। अच्छा अब हम लोग को चेक करना है कितना बैलेंस बच रहा है, 43,600 टोटल देना था, उसमें से हम लोगों ने 22,400 दे दिया है, तो जो बचेगा वो टू बैलेंस बीडी बोल के दिखेगा। 21,200, ठीक है। अब इसका ब्रॉड डाउन करेंगे फिर से, तो 1/1/2003 बाई बैलेंस बीडी, कितना हो जाएगा 21,200, ये पैसा देना है। अब क्या होगा, प्रोसेस के साथ साथ चलते हैं, अब हम लोग फिर से इंटरेस्ट सस्पेंस से इंटरेस्ट राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि ड्यू तो हम लोगों ने पहले ही पूरा एक्रूड अनएक्रूड इंटरेस्ट को इंटरेस्ट सस्पेंस में ट्रांसफर कर दिया, अब धीरे धीरे बस राइट ऑफ ही करना है। तो फिर से 31 दिसंबर 2003 में इंटरेस्ट जितना राइट ऑफ करेंगे उस अकाउंट से, उसका अमाउंट है 1200, ठीक है। इंटरेस्ट 1200 हम लोग का राइट ऑफ हो गया, तो अब हम लोग इसको क्लोज कर देंगे इस अकाउंट को, यहाँ पर और कुछ बचेगा नहीं क्योंकि इंस्टॉलमेंट ही तो खत्म, इंटरेस्ट राइट ऑफ हो गया। अब इसको पीएल में चार्ज कर देंगे 31 दिसंबर 2003 टू एचपी इंटरेस्ट सस्पेंस, क्रॉस पोस्टिंग हो गया, ठीक है। कितना 1200, ठीक है। अच्छा ये वाला पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। लास्ट क्लास में हम लोग का और एक आइटम भी पीएल में ट्रांसफर हो रहा था, डेप्रिसिएशन, बट इस क्वेश्चन में हमें एसेट अकाउंट बनाने नहीं बोला है, ठीक है। इसीलिए
यहाँ पर डेप्रिसिएशन का कोई कंसेप्ट हम नहीं दिखा रहे क्योंकि हमें क्वेश्चन में अकाउंट बोल दिया है कौन कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पर हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो 1200 का हम लोगों का इंटरेस्ट और 20,000 का प्रिंसिपल, यानी 31 दिसंबर 2003 में टू बैंक बोल के इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा 21,200, ये पे हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया 21,200। अच्छा, अगर बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करते 2 साल का होगा, ठीक है, 31 दिसंबर 2001 का होगा, 2002 का होगा, तो बैलेंस शीट कैसे दिखेगा? ये देखो, बैलेंस शीट में हमें पहले यहाँ पर दिखेगा पिकअप वैन हम लोगों ने फर्स्ट ईयर जब खरीदा, पिकअप वैन वो था 1 लाख का। ठीक है, अब हम लोग को खुद से ही डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज करके दिखा देना चाहिए कि फर्स्ट ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा है। तो ये देखो, डेप्रिसिएशन 10% करके था तो यहाँ पर 10,000 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना वैल्यू? 90,000। अच्छा, यहाँ पर लाइबिलिटीज कैसे दिखाएंगे? क्रेडिटर को दिखाना है। क्रेडिटर का नाम क्या है? एफएम मेसर्स। ठीक है, और इनको कितना पैसा हमें देना पड़ेगा टोटल, और हम लोगों ने कितना दिया है वो हम लोग दिखाएंगे। तो हम लोगों को टोटल इनको देना पड़ेगा 43,600। ऐसे कैसे आ रहा है? देखो, 43,600 हम लोगों ने उनको 1 लाख में 40,000 दे दिया। ये देखो, 1 लाख में 40,000 डाउन पेमेंट दे दिया, तो हमें देना चाहिए था उनको 60,000। ठीक है, 60,000 में से ये देखो, हम लोग पहले कितना देंगे? हम लोग पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो है एक्रूट कर चुके हैं, हम लोग को इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा 20,000 करके। अच्छा, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? देखो, ये देखो, यहाँ पर दिखाते हैं। ये देखो, यहाँ पर 40,000 था डाउन पेमेंट, ये हम लोगों ने दिया है, और यहाँ पर हम लोगों ने कितना दिया है? 3,600 पहला इंटरेस्ट। ठीक है, ये देखो, 40,000 और 3,600, तो यहाँ से हम लोग का सस्पेंस में कितना रहेगा वो दिखाना चाहिए। मतलब हम लोगों ने डाउन पेमेंट कितना किया? डाउन पेमेंट किया है 40,000। ठीक है, और 3,600 का इंटरेस्ट ड्यू होगा फर्स्ट ईयर, तो यहाँ पर एचपी इंटरेस्ट बोल के, इंटरेस्ट सस्पेंस बोल के, यहाँ से कितना डिडक्ट हो जाएगा? 3,600। ठीक है, तो ये कितना बचेगा? 40,000। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट सस्पेंस में इस तरह से हमें दिखाना चाहिए। फिर से यहाँ पर दिखाएंगे पिकअप वैन। पिकअप वैन कितना बच रहा है? 90,000। ठीक है, पिकअप वैन बच रहा है 90,000, डेप्रिसिएशन लगेगा 10% करके, और ये एसएलएम मेथड था, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगने वाला था 10% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड होने से हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही होगा, तो फिर से 10,000 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 80,000। यहाँ पर लाइबिलिटी कैसे शो करेंगे? यहाँ पर दिखाएंगे एफएम मेसर्स 21,200। ठीक है, 21,200 लेस हो जाएगा एचपी इंटरेस्ट सस्पेंस 1200, तो बचेगा कितना? 20,000। हम दिखाते हैं ये कैसे हो रहा है। ये देखो, यहाँ पर हम लोगों का फर्स्ट ईयर एंड में कितना बच रहा था? 43,600। देखो, ये कैसे करना है तुम लोग को, ये देखना है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बैलेंस शीट का देखो, एसेट साइड तो समझ में आ रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। ये वाला देखो क्या हो रहा है, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर। यहाँ पर हम लोगों ने जिनसे एसेट हायर परचेस में खरीदा है, कौन है? एफएम मेसर्स है। इनका क्रेडिट बैलेंस देखो, पहले साल के, ये कौन सा है? 31 दिसंबर 2001 में इनके लिए पैसा कितना ड्यू हुआ है हमारे तरफ से, मतलब जिसने परचेस किया है 43,600 ड्यू हुआ है। ठीक है, ये देखो, 43,600 ड्यू हो रखा है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से कितना इंटरेस्ट पे होगा? इंटरेस्ट पे होगा, ये देखो, 3,600 जो ड्यू हो रखा था। ठीक है, 3,600 का इंटरेस्ट चला जाएगा, तो बचेगा कितना? 40,000। ठीक है, लाइबिलिटी 40,000 दिखेगा। अच्छा, फिर देखो नेक्स्ट ईयर में कितना, ये देखो नेक्स्ट ईयर में यहाँ पर दिख रहा है 21,200। ये देखो, ये लिखा है मैंने 21,200, और यहाँ से कितना इंटरेस्ट चला जाएगा? 1,200। ठीक है, तो कितना दिखेगा एंड में? देखो, 20,000। यहाँ पर हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू शो होता है ना, ये देखो 20,000 दिख रहा है, ये देखो 20,000 दिखेगा, और 20,000 में 1,200 इंटरेस्ट दे के हम लोग पूरा पेमेंट करके दिखा सकते हैं, तो ये बचेगा। ठीक है, लाइबिलिटी इतना बच रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है हर बार राइट अप हो रहा है। पहले बार 3,600, ठीक है, उसके बाद 1,200, इस तरह से राइट अप होता जाएगा। अच्छा, और एक ईयर का बनेगा, और एक ईयर का भी बैलेंस शीट बनेगा, 2003 का, वो भी बना लेते हैं। ये देखो, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2003।
पिकअप वैन 80,000 ना, कितना बचा है 80,000, फिर इस पे 10,000। 70,000 बच गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लाइबिलिटी और कुछ नहीं बचेगा। देखो लाइबिलिटी हम लोग का यहाँ पर 20,000 दिख रहा था, वो पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लाइबिलिटी हम लोग और क्या दिखाए, थर्ड ईयर तो कोई लाइबिलिटी नहीं होगा, टू बैंक बोल के पे हो जा रहा है। जो पे हो जा रहा है वो तो यहाँ पर नहीं आएगा, जो ड्यू रह रहा है वही आएगा, है ना। जो ड्यू रह रहा है, जैसे 43,600 और यहाँ पर 21,200। अब इंटरेस्ट सस्पेंस को यहाँ से लेस करके दिखा रहे हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट जो एडेड है, इसका प्रेजेंटेशन का तरीका ऐसे होता है, ठीक है। अगर तुम लोग इसको इधर भी दिखाते हो कि हम लोग इंटरेस्ट सस्पेंस पे कर, इधर माइनस का मतलब इधर भी दिखा सकते हैं ना। मतलब 3,600 एज ए इंटरेस्ट सस्पेंस है, क्योंकि वो तो अभी तक ड्यू नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट ऐसे करके हमें यहाँ से लेस करके दिखाना पड़ेगा। कितना ड्यू है ये देखने से पता चलेगा। ये यहाँ पर कुछ भी ड्यू नहीं है, इसीलिए थर्ड ईयर में हमें कुछ भी नहीं दिखा, ठीक है। 43,600 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वैल्यू, कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है 3,600, 21,200 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वैल्यू, कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है 1,200, तो वो लेस कर दिया, तो हमें ओरिजिनली कितना बाकी है वो दिखेगा, मतलब विदाउट इंटरेस्ट का वैल्यू दिखेगा। और थर्ड ईयर में कुछ भी हमारा ड्यू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से हमें इस तरह से करना पड़ेगा। अब जैसा क्वेश्चन में तुम लोग को मेथड बोल देगा, तुम लोग को उस तरह से परफॉर्म करना पड़ेगा। एक मिनट, इसके बाद वाला क्वेश्चन कहाँ चला गया, पूरा आया नहीं है मेल में, एक मिनट रुक जाओ, किसी वजह से पूरा मेल में नहीं आया है। एक मिनट, हम क्वेश्चन थोड़ा सा डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने देखा ही नहीं कि ये पूरा मेल में आया नहीं है क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर शायद बाकी चीज भी तुम लोग को मिल जाएगा जो मेरे वहां पर मिसिंग होगा। नहीं, अच्छा यहाँ भी मिसिंग है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब देखो हम लोग इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर करेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग कर रहे थे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, जो खरीद रहा है वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेगा, ठीक है। अगर हायर वेंडर अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना चाह रहा है, यानी जो सेल कर रहा है, जो सेलर है, वो अपना बुक्स कैसे मेंटेन करता है, तो उसके लिए भी दो मेथड होगा, एक सेल्स मेथड, एक इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, ठीक है। सेम मेथड इसके लिए भी होगा। हायर परचेज सेल इज ट्रीटेड एज क्रेडिट सेल, पूरा सेल को ही हमें क्रेडिट सेल दिखा देना है। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में हायर परचेसर इज डेबिटेड विद फुल कैश प्राइस, इंटरेस्ट इंक्लूड इन द सेलिंग प्राइस। ये करने से ही समझ में आ जाएगा कैसे होगा। तो सेम मेथड यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, वहां पर परचेसर के रेस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पर सेलर के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है। देखो जब परचेस किया जाएगा, जब व्हेन गुड्स आर सोल्ड एंड डिलीवर्ड, जब सेल किया जाएगा तो सेलर क्या एंट्री करेगा, सेलर एंट्री करेगा। हम सेलर क्या एंट्री करता है नॉर्मली, ऐसे एंट्री करता है ना, डेटर टू सेल्स, ठीक है। जो सेलर है वो एंट्री करता है डेटर टू सेल। यहाँ पर सेल्स के जगह थोड़ा ऐड कर लो एचपी सेल्स, ठीक है। कंसेप्ट देखो, सेल्स के जगह एचपी सेल्स ऐड हो जाएगा। और डेटर का नाम हम लोग क्या देंगे, हायर परचेजर, जैसे हायर वेंडर दे रहे हैं वैसे हायर परचेजर, वो भी तो डेटर ही है। डेटर मतलब जिनसे पैसा मिलेगा, लेकिन इनका अपना एक नाम होता है हायर परचेजर। अब देखो जब पैसा रिसीव होगा डाउन पेमेंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एज ए सेलर ट्रीट कर रहे थे खुद को, अभी परचेजर ट्रीट कर रहे थे, अभी सेलर ट्रीट करेंगे। तो अगर हम लोग हायर परचेज में कुछ सेल करते हैं, हमें डाउन पेमेंट मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, किससे मिला, हायर परचेज से।
टू हायर परचेजर होगा। इंस्टॉलमेंट अगर ड्यू होता है तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट नहीं, ये ना इंटरेस्ट होगा, ठीक है, ये इंटरेस्ट होगा। तो व्हेन द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज अकाउंट, इंटरेस्ट ड्यू होगा, मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट इनके लिए इनकम होगा, उनके लिए एक्सपेंस था, जो परचेजर थे उनके लिए इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट एक्सपेंस था, लेकिन सेलर के लिए इंटरेस्ट हो या इंस्टॉलमेंट हो दोनों ही अर्निंग है। फिर ऐसे ही चलता जाएगा। फिर ये देखो ये क्लोज हो जाएगा पीएल में। यहाँ पर लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो सेल कर रहा है उसके पास एसेट ही नहीं है, तो वो क्यों डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेगा, जो एसेट उसने बेच दिया वो तो परचेजर के पास है, तो सेलर के बुक्स में कभी भी यहाँ पर डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड कैसे ट्रीट होगा वो बता दिया, हम लोग करने से ही समझ जाएंगे कैसे करके होगा, ठीक है। तुम लोग बाद में चाहो तो इसे पढ़ के देख सकते हो। और उसके साथ साथ रिपोजिशन भी बता दिया है। रिपोजिशन का मतलब होता है, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया था हायर परचेज का फर्स्ट क्लास में, रिपोजिशन का मतलब होता है हायर परचेजर का इंस्टॉलमेंट पेमेंट अगर हम लोग नहीं कर पाते हैं तो जो मतलब सेलर है उसके पास ये राइट्स होता है कि वो अपने गुड्स को, मतलब अपने जो एसेट है उसको रिपोजेस करके ले जा सके, ठीक है, रिपोजेस करके ले जाके मॉडिफाइड करके वो सेल कर सकता है, ठीक है। अब रिपोजेशन दो तरह का हो सकता है, कंप्लीट रिपोजेशन भी हो सकता है, पार्शियल रिपोजेशन भी हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर 5 ट्रक बेचा था किसी ने, सपोज सेलर ने 5 ट्रक बेचा था, ठीक है, अब वो रिपोजेस जब करने आया तो परचेजर बोल रहा है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हम पेमेंट कर देंगे, ये वो रिक्वेस्ट कर सकता है, नेगोशिएशन कर सकता है। और अगर एग्री होता है सेलर, हो सकता है कि उसने 3 ट्रक रिपोजिशन कर लिए और बाकी उसी के पास रख दिया कोई एक एडजस्टमेंट पे, ठीक है, कि अच्छा ठीक है बाद में पैसा दे दीजिएगा, तो दैट इज की पार्शियल रिपोजिशन, कुछ रखा कुछ लेके चला गया। लेकिन अगर पांचों का पांचों ट्रक ही लेके चला जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट रिपोजिशन, ठीक है। और रिपोजिशन करने पे नॉर्मली जो परचेजर है उनका लॉस ही होता है, बाकी क्वेश्चन में हमें अगर बोलेगा लॉस नहीं कुछ प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर तो बहुत सारा चीज बोला है, ठीक है, हमें इतने चीजों का अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं, हम लोग इस क्वेश्चन के साथ ही समझ सकते हैं कि कैसे करके हमारा कैलकुलेशन होगा। देखो यहाँ पर क्या बोला है, एक्स लिमिटेड परचेज 3 स्कूटर फ्रॉम सुपर मोटर कॉस्टिंग 75,000 ईच ऑन हायर परचेज सिस्टम, ठीक है। तो 3 स्कूटर इन्होंने खरीदा है, किससे खरीदा है, सुपर मोटर से, ठीक है, ये कौन है, ये सेलर है, सॉरी ये, हाँ ये परचेजर है, ये परचेजर है, ये सेलर है, मतलब ये है हायर सेलर और ये है हायर परचेजर। 75,000 each on hire purchase system, payment was to be made 45,000 down and the remainder in 3 equal installment together with interest 9%. X Limited writes of depreciation 20% on the diminishing balance. It paid the installment at the end of first year but could not pay the next. तो इन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया उसके बाद ये नहीं दे पा रहे, तो क्या होगा, तो जो सेलर है वो आके गुड्स रिपोजेस कर सकता है, एसेट रिपोजेस कर सकता है। सुपर मोटर एग्रीड टू लीव 1 स्कूटर विद द परचेजर। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया, 3 में से एक स्कूटर रख देंगे परचेजर के पास, एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ अदर स्कूटर अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। बाकी जो है जितना पैसा बाकी है, पैसा नहीं दे सकते हो कोई बात नहीं, मुझे मेरा स्कूटर दे दो, हम लेके चले जाएंगे और इसको एडजस्टमेंट मान लेंगे, ये बोल रहे हैं। द स्कूटर वेयर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% depreciation annually on written down value basis. Also X Limited settles the seller's due. You are required to give necessary journal entries. अब हम लोग पहले जब जर्नल करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, किस तरह से हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसके बाद हम लेजर पोस्टिंग करके दिखाएंगे, यहाँ पर लेजर पोस्टिंग भी करने बोला है। तो पहले इस ट्रांजैक्शन का हम लोग जर्नल बनाएंगे। देखो जर्नल में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो किसके बुक्स में करने बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जनरल स्कूटर अकाउंट एंड सुपर मोटर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड मतलब परचेजर के बुक्स में फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, ठीक है। तो देखो illustration 8 in the books of X Limited, ठीक है। एक्स लिमिटेड कौन है, परचेजर है, तो फर्स्ट ईयर 1 कुछ डेट नहीं है तो हम ऐसे ईयर 1 लिख के सारा एंट्रीज जो है वो लिखेंगे, ठीक है। अच्छा तो मुझे बताओ कि एक्स लिमिटेड अगर परचेज कर रहा है 3 स्कूटर फ्रॉम सुपर मोटर कॉस्टिंग 75,000 ईच ऑन हायर परचेज सिस्टम, तो एंट्री क्या होगा,
बताओ एंट्री क्या होगा और कितने अमाउंट से होगा। एसेट खरीदने का एंट्री सोचो, फिर उसको हायर परचेज के साथ कंबाइन करके बताओ। बोलो। बोलो। तुम लोग को आवाज आ रहा है ना मेरा? मैम स्कूटर अकाउंट डेबिट हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। टू सुपर क्या था वो नाम, सुपर मॉडल। हाँ हाँ, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, नाम नाम तो देख के लिख दोगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नाम नहीं रहेगा तो क्या लिखोगे? हायर वेंडर। हाँ, टू हायर वेंडर। हाँ, हायर वेंडर। सुपर मोटर लिखना पड़ेगा ना, क्या नाम था वो हम भी भूल गए। फ्रॉम सुपर मोटर, ठीक है। अमाउंट बोलो, अमाउंट कुछ अलग। 90,000। 90,000? क्यों? ये दोनों को ऐड करके बोल रहे हो? नो, या 225,000। हाँ, 75,000 ईच। ठीक है, 75,000 ईच, एक एक स्कूटर, और ऐसे 3 स्कूटर खरीदा गया है, तो ऐसे होगा ना, 75,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 2,25,000। ठीक है, ये जर्नल हो गया पहला, बीइंग स्कूटर परचेज। बीइंग स्कूटर परचेज। ठीक है, तुम लोग इसको थोड़ा सा और भी अच्छे से लिख सकते हो, बीइंग 3 स्कूटर परचेज एट द रेट ऑफ 75,000 ईच करके। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा शॉर्टकट में कर रहे हैं। अच्छा, अब खरीदने के बाद पहला स्टेप क्या होगा, सोचो तुम लोग ये अगर खरीद रहे हो ऐसे, तो पहला स्टेप क्या होगा? डाउन पेमेंट। ठीक है, उसके बाद का स्टेप हो जाएगा डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट का एंट्री क्या होगा? हम लोग किसके बुक्स में कर रहे हैं? परचेजर, तो परचेजर डाउन पेमेंट करेगा, तो एंट्री क्या होगा? सुपर मोटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ, कितना होगा, रुको दिखा देते हैं। सुपर मोटर अकाउंट डेबिट, हम अमाउंट दिखाते हैं, टू बैंक। बीइंग डाउन पेमेंट मेड। ठीक है, तो बताओ तुम लोग कितना अमाउंट होगा, यहाँ से सही देखो, अमाउंट देखो, पढ़ो और बताओ कितना होगा। 45,000 डाउन, कितना होगा? 45,000। 45,000 ही होगा। अगर यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दोगे गलत हो जाएगा, क्यों? लैंग्वेज पढ़ के समझना पड़ेगा। 75,000 ईच है, यहाँ बट पे ये तो ईच नहीं दिया। ईच नहीं दिया है, तो मतलब ये तीनों का ही डाउन पेमेंट इतना है। ठीक है, अब कितना कितना माना है एक एक का वो तो हमें नहीं पता, हम लोग ये नहीं बोल सकते अपने मन से कि 15 करके है, जैसे नॉर्मली लग तो रहा है 15 करके है, 15 15 15 45, जो भी है, हमें तो अलग दिखाना है नहीं, हमें एक साथ दिखाना है, एक साथ बोल दिया है। अगर बोलेगा 45,000 ईच, सपोज ऐसा अगर बोलता, तो 45,000 इंटू 3 करके जितना आता उतना हमें लिखना पड़ता। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ड्यू होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो इंटरेस्ट ड्यू होने का एंट्री बताओ। एंट्री पहले बताओ, फिर अमाउंट भी पूछेंगे इंटरेस्ट इसके। अकाउंट डेबिट टू हाँ मोटर्स। बोलो। सुपर मोटर। हाँ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सुपर मोटर। अमाउंट बताओ कितना होगा। इंटरेस्ट जो है 9% करके है, और यहां से देख के ही बता सकते हो, 9% है। इंटरेस्ट किस पे? 16,200। 16,200 इंटरेस्ट किस पे देते हैं? जो अमाउंट बच गया है ना, कितना था टोटल? 2,25,000। ठीक है, यहाँ पर हम करके दिखा देते हैं। ठीक है, तुम लोग ये सब वर्किंग में करोगे, एग्जाम में आएगा, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ जल्दी में ऐसे ही दिखाते, नहीं तो बहुत ही टाइम लग जाता है, इसीलिए। ठीक है, इंटू 9%, ये ऐसे ब्रैकेट दे देते हैं। ये हो गया ना कंसेप्ट, 2,25,000 से 45,000 हम लोग पे कर चुके हैं। जो अमाउंट नहीं पे किए वही हमारा लोन है, वो हम लोगों ने दूसरे से उधार ले लिया कि हम ये पैसा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और जो अमाउंट उधार ले लिया 1,80,000 पे 9% का हमारा इंटरेस्ट लगेगा बोल रहा है, तो फिर 16,200। ठीक है, 16,200 इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब हमें इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा, तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट का एंट्री बताओ, फिर हम सुपर अमाउंट भी मोटर्स टू पूछ। बैंक। हाँ, सुपर मोटर्स टू बैंक। अमाउंट बताओ कितना होगा। इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ प्रिंसिपल। 76,200।
हाँ 76200 76200 ठीक है। यहाँ पर भी लिख देते 76200। देखो ये कैसे होगा, यहाँ पर देखो कितना करके बोला है कि यहाँ पर ऐसे नहीं बोला है कि कितना, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 2,25,000 में से अगर हम लोग 45,000 पे कर देते हैं तो बचता है 1,00,000, कितना बचता है 1,60,000 ठीक है। अगर इसको हम लोग 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे 1,60,000 वन बचता लाख ही है, एट्टी 1,80,000 ना। हाँ, अगर हम लोग इसको कैसे देंगे, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 60,000, 60,000 करके हमें प्रिंसिपल देना है, और बाकी जितना जितना लोन अमाउंट बाकी रहेगा उस पे 9% करके इंटरेस्ट लगता जाएगा। तो प्रिंसिपल हर बार 60 लेना है, बाकी इंटरेस्ट ऐड करते जाना है, ठीक है। तो ये कैसे आ गया, ये ऐसे आ जाएगा 60,000 प्लस 6,000 16,200 ठीक है। और ये 60,000 कैसे आया वो भी यहाँ पर लिख लो, 2,25,000 माइनस 45,000 डिवाइडेड बाई 3 ठीक है। ये सब तुम लोग वर्किंग में दिखाओगे ठीक करके। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, जो खरीदा है उसका और एक एंट्री होना चाहिए, उसके पास एसेट है तो उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एसेट पे क्या चार्ज करना, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। हाँ, तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हाँ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर्स। स्कूटर्स बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। अमाउंट कितना होगा, जितने का एसेट है, 2,25,000 का एसेट है। अब डेप्रिसिएशन का रेट देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन का रेट है यहाँ पर 20%, तो दिखाओ 20% कितना हो जाएगा। 45,000। ये देखो इस पे लगेगा 45,000, सही हो रहा है 45,000 ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का हो गया। अब फर्स्ट ईयर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ईयर एंड में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हम लोगों का एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस इनकम गेन है उसको हम लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ तो एक्सपेंसेस दिख रहा है, पीएल टू डेप्रिसिएशन और पीएल टू इंटरेस्ट ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हो गया 45,000 और इंटरेस्ट हो गया 16,200, तो टोटल हो जाएगा 61,200 ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब फिर से सेकेंड ईयर, ईयर 2, यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन होगा देखो। ईयर 2 में ना तो हम लोगों ने परचेस किया है कि इसका एंट्री करेंगे, ना तो हम लोगों ने कोई डाउन पेमेंट किया है कि इसका एंट्री करेंगे। हाँ, इंटरेस्ट हमारा जरूर ड्यू हो रहा है। इंटरेस्ट ड्यू कितना होगा, बचे हुए अमाउंट पे, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एंट्री तो सेम होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सुपर मोटर बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ठीक है। कितना इंटरेस्ट ड्यू होगा बता सकते हो, कितना अमाउंट होगा, ये देखो 2,20,000 कितना बचा था, 2,25,000 से 45 दे दिया था, 1,9 नहीं, गलत हो रहा है, ठीक से देखो। इससे 45,000 हम लोग दे दिए थे, यहाँ पर 1,80,000 बचा था, 1,80,000 पे 1,80,000 से हम लोगों ने 60 दे दिया, इस पे इंटरेस्ट लगा था पहले 9%, इस पे इंटरेस्ट लगा था 9%, उसके बाद 10,800 हाँ तब 1,20,000 बचा। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा 9%, ऐसे होगा ना। ये वर्किंग नोट तुम लोग को करना है अपने आप, ठीक है। तुम लोग एक पेज रखो वर्किंग नोट का, उसको ऐसे प्रेजेंटेशन कर लेना, ठीक है। ये देखो अभी हम नहीं करवा रहे हैं, ये देखो ऐसे प्रेजेंटेशन कर लेना है ऐसे, ठीक है। हमेशा ये वर्किंग नोट बना लेना, इससे क्या होगा तुम लोगों का गलती नहीं होगा। अभी देखो गलती बोल दी है ना, अगर ये लिख के आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इस पे 9%, तो 10,800 का इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक अलग पॉइंट है, क्या पॉइंट है कि इन्होंने सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, क्यों, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हुआ है कि ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ इट पेड द इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट, मतलब इंटरेस्ट ड्यू होगा। सोचो क्यों इंटरेस्ट ड्यू होता है, इंस्टॉलमेंट हम लोग कब पे करते हैं, ईयर एंड में। मान लो तुम लोगों ने कोई लोन लिया है, ठीक है, उस पे तुम लोगों को इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है, और मान लो लोन का ईएमआई नहीं भर पा रहे हो, तो क्या बैंक ड्यू करना बंद कर देगा इंटरेस्ट, नहीं। जब बैंक को पता चलेगा
वो क्या करेगा, थोड़ा टाइम दे देगा पहले, ठीक है, जो रूल्स होता है नॉर्मल हम बताते हैं, और ये बोलेगा ठीक है आप फिर इस पे और भी ज्यादा इंटरेस्ट लगा के ये पैसा दे दीजिए, फिर टाइम देगा, फिर टाइम देगा, फिर बोलेगा ठीक है अब आपका एसेट वैसेट बेच के हम लोग अपना रिकवरी कर लेंगे। तो यहाँ पर भी लगभग ऐसा ही होगा। यहाँ पर कंसेप्ट ये होगा कि ये इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकेंगे, ये इनको कंफर्म कब हो जाएगा, ईयर एंड में जब इनका टाइम आएगा पेमेंट करने का, और ये नहीं पेमेंट कर पा रहे तो इनको पता चल गया कि हम और इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाएंगे। लेकिन क्या इसका मतलब इंटरेस्ट एक्रू नहीं हुआ, हुआ है, इंटरेस्ट बिल्कुल एक्रू हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट एक्रू तो इन्होंने कर दिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से, बट अब ये एंट्री ये नहीं कर पा रहे। कौन कौन सा पता है, ये वाला एंट्री नहीं कर पा रहे, ये वाला सुपर मोटर टू बैंक, मतलब इंस्टॉलमेंट पेमेंट का एंट्री नहीं कर पाएंगे, ये वाला एंट्री नहीं होगा सेकेंड ईयर। क्यों? क्योंकि वो फेल है इंस्टॉलमेंट पे करने में, तो ये एंट्री नहीं होगा। क्या डेप्रिसिएशन का एंट्री होगा? तुम लोग लॉजिकली सोच के बताओ, क्या डेप्रिसिएशन का एंट्री होगा या नहीं होगा? यस होगा। होगा, क्योंकि इसका मतलब, हाँ होगा ना, क्योंकि देखो इसका मतलब हम लोग ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग एसेट यूज करना बंद कर दिए, या फिर यूज करो या ना करो, तुम्हें तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सॉरी डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, तो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो गया, इंटरेस्ट भी ड्यू हो गया, हम लोग इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन टू स्कूटर कितना हो जाएगा, देखो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोला था, कितना हो जाएगा, 2,25,000 का एसेट था, 20% हम लोगों ने चार्ज किया था 45,000, तो 2,25,000 से अगर हम लोग 45,000 लेस कर देते हैं, जो वैल्यू बचता है वही हम लोग का डिमिनिशिंग वैल्यू होगा। 36,000। हाँ 36,000। 36,000, तो इस पे ये देखो 1,80,000 पे 20%, तो कितना हो जाएगा 36,000, ठीक है। 36,000 का डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो गया। अब क्या हो रहा है, अब जो सेलर है वो बोल रहा है कि हम 2 स्कूटर लेके चले जाएंगे या फिर एक रख के जाएंगे, क्या बोला है देखो, सुपर मोटर एग्री टू लीव, हाँ एक रख देंगे, परचेजर को बोल रहा है एक्स लिमिटेड को एक स्कूटर रख देते हैं, बाकी 2 स्कूटर हम लेके चले जाएंगे, और हम ये मान लेंगे तुम जो पैसा हमें नहीं दे सक रहे हो वो इस स्कूटर से हम एडजस्ट कर लेंगे। द स्कूटर वेयर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन, और ये कौन वैल्यू किया है, ये 30% डेप्रिसिएशन कौन लगाए, एक्स लिमिटेड तो अपना 20% लगाए, लेकिन जो स्कूटर का वैल्यू कौन कर रहा है, ये वाला अभी स्कूटर कौन लेके जा रहा है, सुपर मोटर, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो स्कूटर का वैल्यू करेगा। जैसे मान लो तुम लोग कोई भी पुराना चीज बेचते हो, तो जिसको सेल कर रहे हो वो अपना एक वैल्यू बोलता है, हम लोग अपना, जैसे मान लो हम अपने मोबाइल का वैल्यू, मान लो बेचने टाइम हम बोल रहे हैं कि मेरा मोबाइल का वैल्यू 2,000 है, कोई बोल रहा है नहीं हम 1,500, मतलब वो डेप्रिसिएशन अलग चार्ज कर रहा है, हम अलग चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो वो 30% डेप्रिसिएशन के हिसाब से स्कूटर का वैल्यू लगाएगा बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है एक्स लिमिटेड सेटल द सेलर्स ड्यू, और एक्स लिमिटेड सेलर्स का बाकी जो ड्यू है, मतलब सुपर मोटर का बाकी ड्यू अमाउंट सेटल कर दे रहा है, मतलब पे कर दे रहा है। तो इसका एंट्री कैसे होगा, ये वाला मेन पॉइंट है, देखो यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब मुझे बोलो, अगर सुपर मोटर लेके चला जा रहा है एसेट, तो एसेट आने से एसेट डेबिट होगा, एसेट चले जाने से एसेट क्या होगा, हम लोग पहले एंट्री सीख लेते हैं फिर अमाउंट सिखाएंगे। तुम लोग लॉजिकली सोचो, एसेट आया तो एसेट डेबिट हुआ, अगर एसेट चला जाएगा तो एसेट क्या होगा, क्रेडिट। क्रेडिट। एसेट चला जाएगा तो एसेट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो एसेट का नाम क्या है, स्कूटर है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू स्कूटर अकाउंट। अच्छा मुझे बोलो कितना सारा स्कूटर चला जाएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, वो पढ़ के एक। समझना। नहीं देखो, लीव वन स्कूटर, लीव मतलब तो रख देना, सुपर 2। मोटर एग्री 2, इसका मतलब जो स्कूटर चला जा रहा है वो कितना सारा स्कूटर चला जाएगा, 2 स्कूटर, ये तुम लोग याद रखो, 2 स्कूटर लेके चला जा रहा है, ठीक है। अच्छा अब जो 2 स्कूटर लेके चला जा रहा है उसका वैल्यू कैसे किया गया है वो हम लोग चेक करते हैं, देखो इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट करेंगे, और ये किसका एंट्री कर रहे हैं, रिपोजिशन का, यहाँ पर लिखेंगे बीइंग रिपोजिशन ऑफ स्कूटर, ठीक है। हम लोग लॉजिकली देखेंगे कैसा होगा। अच्छा अब देखो यहाँ पर जो ये एसेट लेके चला जाएगा,
देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो ये एसेट लेके चला जाएगा उसके बदले बोल रहा है उसका अमाउंट ड्यू जो है वो सेटल कर लेगा। एग्रीड टू लीव वन स्कूटर विद परचेसर एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ अदर स्कूटर अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू जो है, क्योंकि पैसा तो बाकी है ना, अभी तक तो इंस्टॉलमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये फेल हो रहा है इंस्टॉलमेंट देने में, तो स्कूटर इसके पास से ले लेंगे और अपना अकाउंट जो है वो सेटल कर लेंगे। मतलब किसका अकाउंट, जो क्रेडिटर अकाउंट है, क्रेडिटर का नाम क्या है, सुपर मोटर, तो सुपर मोटर को हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। तो सुपर मोटर हमारा कुछ अमाउंट से एडजस्टिंग अमाउंट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, मतलब उतने का क्रेडिट बैलेंस हमारा कम हो जाएगा। अब ये लेने देने के चक्कर में हो सकता है परचेजर का लॉस भी हो, प्रॉफिट भी हो। नॉर्मली लॉस ही होता है, प्रॉफिट कभी नहीं होता है, लेकिन हमें क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि जहां पर हमें प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो कभी प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस ही होता है। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे प्रॉफिट है कि लॉस है। देखो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर हम एक वर्किंग नोट करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें अकाउंट भी बनाने के लिए बोला है, 2 अकाउंट बनेगा। तो एक काम करते हैं, ये पेज रख देते हैं, यहाँ पर वर्किंग नोट बना के दिखाते हैं। देखो वर्किंग नोट रिपोजिशन का। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, टोटल कितना स्कूटर था, 2,25,000 रुपीज का स्कूटर था। ठीक है, उसमें से हम लोगों ने 45,000 डाउन पेमेंट कर दिया था। अच्छा, वैल्यू कितना बचा फिर, यहाँ पर 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 बचा था। ठीक है, अच्छा नहीं, एक मिनट, डेप्रिसिएशन 45,000 हुआ था, डाउन पेमेंट, हाँ डाउन पेमेंट भी 45,000 था। ठीक है, हम ये डेप्रिसिएशन ही दिखा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन दिखा रहे हैं। 2,25,000 के स्कूटर में 45,000 का डेप्रिसिएशन लगा था फर्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे 20%, यानी कि 36,000। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना दिख रहा है, 1,44,000। ठीक है, अब यहाँ पर आके रिपोजिशन हो रहा है। ये कैलकुलेशन किसके हिसाब से है, ये एक्स लिमिटेड के हिसाब से है कि हम अपने स्कूटर का डेप्रिसिएशन कितना लगा रहे हैं, एट द रेट ऑफ 20% ऑन WDV। ठीक है, ये इन्होंने बोला कि मेरा जो बचा हुआ स्कूटर है, तीनों स्कूटर का वैल्यू है ये। ठीक है, अच्छा अब इसमें से कितना स्कूटर जो है लेके चले जाएंगे, रिपोजिशन हो जाएगा 2 स्कूटर। तो अगर तीन स्कूटर का वैल्यू अगर 1,44,000 है सेकेंड ईयर के एंड में, तो 2 स्कूटर का वैल्यू कितना होगा, अगर 3 का इतना है तो एक का कितना हो जाएगा, इससे कम, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो एक एक स्कूटर का वैल्यू मिलेगा, और इंटू 2 करेंगे तो 2 स्कूटर का वैल्यू मिलेगा। तो 1,44,000 के हिसाब से हमारा एक एक स्कूटर का, 2 स्कूटर का वैल्यू कितना हो रहा है, 96,000। या फिर तुम लोग चाहो तो इसको इंडिविजुअली भी देख सकते हो, टाइम लगेगा लेकिन हम समझा देते हैं, इंडिविजुअली भी एक बार बता देते हैं। एक क्वेश्चन समझ लोगे तो कोई भी रिपोजिशन का क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, एक स्कूटर का वैल्यू था 75,000। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, हमें डाउन पेमेंट तो इंडिविजुअली नहीं पता ना, अच्छा जरूरी नहीं है डाउन पेमेंट का, इसमें क्या काम, सॉरी डेप्रिसिएशन का ही तो काम है। 75,000 एक स्कूटर का वैल्यू। ठीक है, इस पे पहला बार 20% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो 20 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा, 15,000। ये देखो 15,000, तो बचा कितना, 60,000। ठीक है, 60,000 पे फिर से 20%, तो कितना बचेगा, डेप्रिसिएशन 12,000 लगने के बाद यहाँ पर 48,000। तो ऐसा 2 स्कूटर का वैल्यू हो जाएगा। और एक बार करेंगे सेम तरीके से, तो 48,000, तो 48,000 एंड 48,000, तो हो गया 96,000, जिसको हम लोग एक बार में ऐसे यूनिटरी मेथड फॉलो करके कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्कूटर वो ले जाना चाहते हैं उसका बचा हुआ वैल्यू परचेजर के हिसाब से 96,000 है, लेकिन जो सेलर है उसके हिसाब से क्या होगा, देखो सेलर ने अपना स्कूटर का वैल्यू क्या लगाया। ठीक है, तो सेलर कौन है, सुपर मोटर। ठीक है, सुपर मोटर। ठीक है, इनके हिसाब से ये बोल रहे हैं, हम बताएंगे कि मेरा डेप्रिसिएशन रेट क्या है, तो ये बोल रहे हैं हम इसका डेप्रिसिएशन मानते हैं 30%। ठीक है, WDV, ये भी WDV मेथड मान रहे हैं बट 30% मान रहे हैं। ठीक है, कभी कभी तुम लोग का ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा जहां पर ये SLM मान रहे हैं, ये WDV मान रहे हैं। अब इनका कितने सारे स्कूटर का वैल्यू करेंगे हम लोग, ये देखो इनके कितने सारे स्कूटर का वैल्यू करेंगे, 2 स्कूटर का। यहाँ पर हम लोग 3 कर रहे थे, कंबाइनली था, एंड में तो हम लोगों ने 2 ही निकाला था, यहाँ पर भी वही करेंगे। तो सुपर मोटर अपने 2 स्कूटर का कॉस्ट उनका कितना था, 75,000 इंटू 2,
2 स्कूटर का कॉस्ट 1,50,000, ठीक है। फिर उसपे से इन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 30%। ये बोल रहे हैं हम 30% चार्ज करेंगे, तो 1,50,000 पे 30% कितना हो जाएगा? एक जीरो कम था, यहाँ पर 4500 होगा, ठीक है, 45,000। तो 1,50,000 माइनस 45,000, ठीक है। तो इनके हिसाब से फर्स्ट ईयर के एंड में इतना होना चाहिए, और सेकेंड ईयर के एंड में कितना हो जाएगा? अब बचे हुए वैल्यू पे लगेगा फिर से 30%, 31,500। 73,500, ठीक है। तो जो एसेट वो टेक ओवर कर रहे हैं, यहाँ पर देखो कंसेप्ट क्या हो रहा है, जो सुपर मोटर है, ठीक है, मतलब जो सेलर है वो बोल रहे हैं हम जो 2 स्कूटर लेके जा रहे हैं ना, इसका वैल्यू है 73,500। बट जो परचेजर है वो बोल रहा है नहीं नहीं, इसका वैल्यू तो 96,000 है। लेकिन इसी का बात हमें मानना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो वापस लेके जा रहे हैं अपना चीज, हम लोग नहीं पे कर पाए। तो टेक ओवर हो रहा है 73,500 वैल्यू में वो वाला एसेट जिसका वैल्यू इनके हिसाब से, परचेजर के हिसाब से 96,000 है। हम लोग परचेजर के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, तो परचेजर इसको कैसे ट्रीट करेंगे? परचेजर बोलेगा कि मेरा 96,000 का एसेट जा रहा है, ठीक है। वो ये तो नहीं बोल सकता है कि मेरा 75,000 इंटू मेरा 1.5 लाख का एसेट जा रहा है, ये नहीं बोल सकता, क्योंकि एसेट 2 साल उसने यूज किया है। वो बोल रहा है मेरा 96,000 का एसेट चला जा रहा है मेरे पास से, क्योंकि हम इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए, और जो लेके जा रहे हैं सेलर वो इनका वैल्यू कर रहे हैं 73,500। तो मेरा क्या हो जाएगा, लॉस या प्रॉफिट? परचेजर का लॉस या प्रॉफिट, ये बताओ। 73,500 वैल्यू किया उनके एसेट का, तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट? चेक करके देखो, यहाँ पर समझ के देखो, यहाँ पर 96,000 ये बोल रहे हैं, बट जो टेक ओवर कर रहा है, हम अपने मोबाइल का वैल्यू 1000 बोल रहे हैं, लेकिन जो खरीद रहा है वो बोल रहा है नहीं 800 ही है, तो मेरे लिए तो 200 का लॉस हो गया। तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट हुआ, तो यहाँ पर भी लॉस हो रहा है। देखो कितना लॉस हो रहा है, उसको पीएल बोल के रिकॉर्ड करो। 22,500। हाँ, 22,500 ये बैलेंस करके आ जाएगा कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। ये देखो दोनों के थिंकिंग या मेजरमेंट का डिफरेंस है। तो ये देखो लॉस ऑन रिपोजिशन, ठीक है। रिपोजिशन होने पे लॉस है, कितना लॉस है? 22,500, ठीक है। 96,000 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 73,500, यानी 22,500, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब बोला है कि लास्ट में यहाँ पर एक लैंग्वेज बोल रखा है क्वेश्चन में कि अमाउंट जो है वो पे हो जाएगा, ठीक है। एक्स लिमिटेड सेटल द सेलर्स ड्यू अमाउंट, तो सेलर का ड्यू अमाउंट हमें पहले कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, तब हम लोग यहाँ पर एक एंट्री कर देंगे। और सेलर का ड्यू अमाउंट अगर हम लोग पे कर देंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा, टू बैंक हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा सुपर मोटर। सुपर मोटर को जितना अमाउंट बाकी देना है वो हम लोग क्लियर कर दे रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। अमाउंट हम लोग लेजर बैलेंस करके निकाल लेंगे, अभी डायरेक्टली तो नहीं कैलकुलेट कर सकते। बीइंग वेंडर्स अकाउंट सेटल, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्या क्या अकाउंट बनाएंगे, कौन कौन सा अकाउंट बनाने के लिए बोला है, चेक करते हैं। यहाँ पर हमें बोला है अकाउंट बनाओ स्कूटर और सुपर मोटर, ठीक है। तो स्कूटर और सुपर मोटर, तो स्कूटर अकाउंट बनाते हैं, स्कूटर अकाउंट। मैम एक का ऊपर करिएगा। अच्छा, यस मैम हो गया। स्कूटर अकाउंट बनाएंगे, तो स्कूटर अकाउंट कैसे बनेगा, देखो। ये कौन है, परचेजर है। परचेजर बोलेगा मैंने स्कूटर खरीदा, देखो तुम लोगों ने ऑलरेडी एंट्री कर रखा है, ये देखो यहाँ पर स्कूटर टू सुपर मोटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो हम लोग बिना जर्नल देखे भी कर सकते हैं, हम जस्ट तुम लोग को एक बार दिखा दिए। तो स्कूटर अकाउंट डेबिट टू सुपर मोटर ईयर 1 में हो जाएगा, टू सुपर
मोटर कितने का स्कूटर खरीद लिया 2,25,000। अब स्कूटर का क्या किया यूज किए, यूज करने से क्या हो जाएगा, यूज करने से डेप्रिसिएशन लग जाएगा। डेट नहीं है इसीलिए डेट नहीं लिख रहे हैं। फर्स्ट ईयर में 45,000 डेप्रिसिएशन लगा। हमें कौन सा डेप्रिसिएशन दिखाना है, ये वाला। क्यों, क्योंकि हम लोग किसके बुक्स में एंट्री करें, एक्स लिमिटेड। ये तो सुपर मोटर वैल्यू किया है अपने तरफ से जब उसने रिपोजिशन किया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया बचा हुआ वैल्यू कितना हो जाएगा, बाई बैलेंस सीडी माइनस करने से ही पता चल जाएगा कितना होगा, 2,25,000 और यहाँ पर 45,000 कितना हो जाएगा, 1,80,000, ठीक है। अच्छा ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा ईयर 2 में, टू बैलेंस बीडी कितना हो गया 1,80,000। 1,80,000 का एसेट है। फिर ईयर 2 में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लगा दिया, ठीक है, मतलब डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही बचे हुए वैल्यू पे। तो ये इस पे 1,80,000 पे 20% यानी 36,000। अच्छा यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। हम लोग ये अकाउंट भी बना लेते हैं सुपर मोटर, यहाँ पर सुपर मोटर। तो सुपर मोटर का यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई स्कूटर क्रॉस पोस्टिंग, ठीक है। हम लोगों ने स्कूटर खरीदा कितने का 2,25,000 का, ठीक है। हम लोगों ने डाउन पेमेंट भी किया कितने का 45,000 का। ये क्या है, ये डाउन पेमेंट है। हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया 45,000। फिर हमारे ऊपर इंटरेस्ट भी ड्यू हुआ बाय इंटरेस्ट। अगर कुछ नॉर्मल मेथड, कुछ हमें बोलेगा नहीं कि इंटरेस्ट सस्पेंस यूज करो या फिर कुछ और, तो हम लोग नॉर्मल जो कैश प्राइस मेथड होता है उसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1,80,000 पे 9% था, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। 16,200 का इंटरेस्ट होगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, पहला इंस्टॉलमेंट भी दे दिया कितना 76,200। ये सब देखो कर रखे हैं हम लोग, है ना। यहाँ से देख के हम लोग लिख सकते हैं 76,200 हम लोगों ने पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया। अच्छा बचा कितना, फिर यहाँ पर देखो कितना पैसा बचा, अभी कितना देना पड़ेगा चेक करते हैं, टोटल कर लो। कितना बचेगा 1,20,000 बचेगा। हम लोग पहले किए हैं ना एक बार। पता नहीं यहाँ पर टिक हो गया, ठीक है। 1,20,000 हो रहा है, चेक करके देख लो। 1,20,000 हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको ब्रॉट डाउन करेंगे बाई बैलेंस बीडी। हमें कितना देना पड़ेगा, अभी 1,20,000 देना पड़ेगा सेकेंड ईयर में। और सेकेंड ईयर में भी हम लोग का इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा 9% के बेसिस पे, तो ये हो जाएगा 10,800, ठीक है। अगर हम लोग पे कर पाते तो यहाँ पर 2 बैंक कर देते, लेकिन वो तो पॉसिबल है नहीं। 1,30,800 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी टोटल 1,30,800 ही होगा। बट यहाँ पर आगे का पोस्टिंग क्या होगा, सोचो, कंसेप्ट सोचो क्या हो रहा है। हम लोग डाउन पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके बिहाफ में हमारे साथ क्या क्या इंसिडेंट हो रहा है। हमारे पास से हमारा स्कूटर चला जा रहा है, तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, स्कूटर हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कौन लेके जा रहा है, हमारा वेंडर। वेंडर का नाम क्या है, सुपर मोटर। तो सोचो एंट्री क्या होगा, सुपर मोटर अकाउंट डेबिट टू स्कूटर। तो हमारा स्कूटर चला जा रहा है इंस्टॉलमेंट के बदले, तो टू स्कूटर हो जाएगा, ठीक है। स्कूटर अकाउंट। वैसे भी देखो हम लोग यहाँ पर जब एंट्री किए हैं, ये देखो सुपर मोटर पीएल टू स्कूटर, तो सुपर मोटर टू स्कूटर है ना। तो कितने का स्कूटर चला जा रहा है हमारे पास से, हम लोग कौन सा एंट्री करेंगे, हम लोग ये वाला एंट्री करेंगे। 73,500 में हमारा स्कूटर टेक ओवर कर लिया जा रहा है, ठीक है, जिसपे हमारा पोजीशन था बट ओनरशिप नहीं था। अब स्कूटर अकाउंट पे ये ट्रांसफर हो जाएगा बाई सुपर मोटर बोल के, ये देखो बाई सुपर मोटर, ठीक है। कितने में चला जा रहा है, 73,500 पे स्कूटर चला जा रहा है, ठीक है। और इस वजह से हमारा लॉस है, कितना लॉस है, ये देखो लॉस का एंट्री ऐसे हो जाएगा बाई पीएल। जैसे यहाँ पर हुआ ना, ये देखो पीएल टू स्कूटर, तो स्कूटर में बाई पीएल 22,500। और इस चीज को अगर तुम लोग देखोगे ना, ये अकाउंट्स में जब हम लोग नॉर्मली डेप्रिसिएशन सीखते हैं, तो एसेट अकाउंट में हम लोग ये एंट्री कब करते पता है, जब हम लोग अपना एसेट को बेच देते हैं। हम लोग अपना समथिंग एक वैल्यू का एसेट को हम लोग बेच रहे हैं,
सपोज 73,500 में और उसका लॉस 22,500 हो रहा है, क्योंकि एसेट का वैल्यू हमारे हिसाब से ज्यादा था 96 या 97। यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना, ये देखो 96,000 का चीज हम लोग 73,500 में दे रहे हैं, इसीलिए हमारे तरफ से ये क्या हो रहा है, ये एक लॉस दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से ट्रीट करने से तुम लोग याद रख पाओगे कि एंट्री कैसे होगा। तो ये देखो हमारा एसेट चला गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग एसेट बोल के एंट्री करते हैं, यहाँ पर एसेट कोई लेके जा रहा है, बेच तो नहीं रहे, बेचने से बाई बैंक हो जाता है ना, बेच नहीं रहे हैं, हमारा क्रेडिटर लेके जा रहा है हमारे से, और ये लॉस हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक स्कूटर वो रख के जा रहा है तो उस पे डेप्रिसिएशन होगा। सोचो, एक स्कूटर वो रख के जा रहा है तो उस पे डेप्रिसिएशन होगा, उस पे डेप्रिसिएशन कितना होगा जो स्कूटर वो रख के जा रहा है, बताओ। जो स्कूटर वो रख के जा रहा है उस पे डेप्रिसिएशन कितना होगा? एक स्कूटर रख के जा रहा है ना, तो एक स्कूटर पे डेप्रिसिएशन कितना होगा? बैलेंस करके मत निकालो, ये सीखना पड़ेगा, नहीं तो बाकी क्वेश्चन अगर थोड़ा सा टफ होगा तो नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। एक एक स्कूटर का वैल्यू क्या था? अब स्कूटर जो वो लेके नहीं जा रहा है वो किसके पास रह रहा है? मिस्टर एक्स के पास, तो मिस्टर एक्स के हिसाब से एक स्कूटर का वैल्यू आगे कितना होगा? ऐसे कैलकुलेट करके देखो, एक एक स्कूटर का वैल्यू था 75,000। ठीक है, तो एक स्कूटर का अगर चेक करोगे तो पहला डेप्रिसिएशन लगेगा 20%। ये देखो 75,000 इंटू 20%, तो पहला कितना हो जाएगा? 15,000। फिर बचा कितना? 60। फिर इस पे लगेगा 20% यानी 12,000, तो बचेगा कितना? 48,000। फिर कितना लगेगा? 20%, तो कितना बचेगा? 9,600 माइनस कर लो, 38,000। अच्छा, ये थोड़ा सा गलत हो गया लग रहा है, 75,000 पे 20%, 38,400 38,400 হচ্ছে। আচ্ছা, 15,000, এক একটা তো এত করে ছিল, 15,060, 12, 12%।